औरतें जाहिल हो सकती हैं लेकिन जालिम नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि तू जाहिल है, बदतमीज है। सच है ये। औरतें जाहिल हो सकती हैं लेकिन जालिम नहीं। वो 2 साल 3 साल 2.5 साल 5 साल 6 साल 7 साल की बच्चों के साथ रेप नहीं करती। कफन में लिपटी हुई लाशों के साथ रेप नहीं करती। कभी राह चलते मर्दों को छेड़ती नहीं है। ये सच है कि औरतें जाहिल हो सकती हैं लेकिन जालिम नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा मुझे क्या हो गया कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि आज ही मैंने न्यूज़ देखा, एक 6 साल की बच्ची का पिता अपनी बेटी को ऐसे हाथ में उठा करके लिपटा के रो रहा था। उस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। कब तक और क्यों? कब तक ऐसे होता रहेगा? क्या इनको ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती, दया नहीं आती? क्या कसूर है उन बच्चियों का? लेकिन ये मर्द ऐसे क्यों हैं? क्या कसूर है उन बच्चियों का जो इतनी हैवानियत दिखाते हैं, इतना भयानक रूप? इतने क्रूर हैं ये, इतने घटिया, इतने नीच। क्या कसूर है उन बच्चियों का? और ये समाज के ठेकेदार बताएं ज़रा, क्या कसूर है उन बच्चियों का? कपड़े छोटे पहने हैं, रात को घूम रही थी, बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, 6 साल की बच्ची, या किसी गुनाह की सज़ा मिली इन्हें? क्या दीजिए जवाब। आप लोग नहीं दे सकते। क्या 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 आरोप लगाओगे? अंग प्रदर्शन कर रही थी या लोगों को लुभा रही थी राह चलते? बहुत आसानी से बोलते हो ना आप समाज के ठेकेदारों। और जब ऐसी छोटी छोटी बच्चियां इन हादसों का शिकार होती हैं तब बोलती नहीं फूटती आप लोगों को? कैंडल मार्च लेके निकलोगे, क्या होगा उससे? और उसी कैंडल से उन गुनहगारों को पकड़ के जलाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। सड़क पर लाखों की तादाद में होंगे लेकिन न्याय नहीं दिला सकते। क्या होता है कैंडल मार्च से? कुछ नहीं। और हमारी सरकार दुनिया भर के कानून लागू कर सकती है लेकिन रेपिस्टों को जान से मारने की नहीं, मौत की सजा नहीं दे सकते इनको। ये कैसे देंगे? क्योंकि ये तो खुद ही वही है ना सब। सारी पार्टियों में तो ऐसे नेता भरे पड़े हैं जो खुद रेप करते फिरते हैं। तो कैसे सजा देंगे? कैसे कानून बनाएंगे? कुछ नहीं हो सकता इस देश का, कुछ नहीं। और ये हमें और आपको करना पड़ेगा, जनता को ही। जिस तरह हम लोग कैंडल मार्च करते हैं ना, कैंडल मार्च नहीं, मशाल लेके चलना चाहिए हम लोगों को और जिंदा जला देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जिंदा बेकसूर जलाए जाते हैं, कसूरवार नहीं। जेल जाएगा, फिर छूट के आ जाएगा 4 दिन बाद, और फिर वही करेगा वो। और आज सवाल उन तमाम बाबाओं से भी है, बाबा हो या अंधभक्त, उन सभी से है। क्योंकि किसी के तो सपने में आते हैं, किसी को साक्षात दर्शन देते हैं भगवान। तो वो भगवान उस वक्त क्यों नहीं आते जब 2 साल 2.5 साल 3 साल 5 साल 6 साल बच्चियों के साथ हैवानियत होती है? क्यों? कहाँ रहते हैं वो? आप हैं तो वहां क्यों नहीं आते? क्या कसूर होता है? सृष्टि के रचयिता है ना वो, और ऐसी किस्मत लिखते हैं बच्चों की, ऐसी तकदीरें बनाते हैं छोटी छोटी बच्चियों की। ऐसी सजा किसी कर्म की सजा होती है वो? भाई आप लोग के कहने के हिसाब से यही होता ना कि अरे उसकी किस्मत में ऐसा था, भगवान ने ऐसा लिखा था। ऐसा है भगवान? ऐसा लिखता है? उसके हाथ नहीं कांपे ऐसा लिखते हुए? यही सजा होती है सबसे ज़्यादा ताकतवर।
किसी को दुख पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है। और ऐसे लोगों को पैदा ही क्यों करता है वो? बेकसूर लोग मर जाते हैं, कभी एक्सीडेंट में तो कभी कैसे किसी हादसे में। ऐसे लोग नहीं मरते। जब इनके अंदर ये हैवानियत, ये क्रूरता जागती है तो उसी वक्त उनका एक्सीडेंट क्यों नहीं करवा देते? बोलिए भगवान के ठेकेदारों जो बैठे हो नीचे इंडिया में अपनी दुकान लगाए। कैसे लगेगा? आप लोग तो खुद ही यही काम करते हो। आशाराम हो गए, सब तो पकड़े जाते हो बाद में। खैर, बहुत दुख होता है देखकर, जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा होता है। मन दहल जाता है बिल्कुल। आवाज़ कांपती है मेरी, कांप भी रही है। कब तक ये चलता रहेगा? कब तक? बेटी को जन्म देने से माएँ डरती हैं कि वो सुरक्षित ही नहीं रहेगी। घर से लेके पूरे समाज में, हमारा समाज इतना गंदा और घटिया नीच, और ये समाज के ठेकेदार दूसरों पर उंगली उठाना इनको बहुत आसान लगता है। मैंने देखा ना आज न्यूज़ में, मेरा कलेजा हिल गया, बिल्कुल कांप गया। कैसे सीने से लगाया था अपनी बेटी को, 6 साल की बच्ची को, उसका पिता। क्या बीत रही होगी उस पर। बहुत अफसोस होता है, ये अपनी धरती इतनी गंदी हो गई, इतने गंदे लोग यहाँ के हो गए। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस। नमस्कार भारत। अभी आपने जो वीडियो जय हिंद। कैन यू इमेजिन कि उस बच्ची की उम्र कितनी थी? जस्ट 2 years। उसकी उम्र मात्र 2 साल थी। और हादसे के सूत्रों से हमें ये पता चला कि उस बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने उसके पड़ोस वाले अंकल ने उसे घर बुलाया।